हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ब्लड पढ़ रहे थे, उसमें आज अपन पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में? रक्त समूह के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रक्त समूह। आपसे कोई पूछे कि कितने इस प्रकृति में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कितने? पता नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? पता नहीं। तो अब रक्त समूह के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन यहाँ पर एबियो सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो एबियो सिस्टम और एक आरएस कारक। ओके, तो आज अपन बात करेंगे एबियो सिस्टम। एबियो सिस्टम क्या होता है? देखो इधर, मनुष्य में पाए जाने वाला रक्त समूह का तंत्र होता है जिसको बोलते हैं एबीओ समूह। एबियो सिस्टम क्या बोलते हैं? एबियो सिस्टम। अब देखो, एबियो सिस्टम होता है, एबियो सिस्टम के अनुसार एबियो सिस्टम के अनुसार हमारे इस सिस्टम के अनुसार कितने? 8 समूह होते हैं। रक्त समूह कितने होते हैं? 8 रक्त समूह होते हैं। कितने होते हैं? 8 हो गए। अब आता है कि जो एबियो, जिसमें ए बी और ओ, एबियो जो रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह, इनकी जो खोज की थी वो की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ये हुई थी 1900। किसमें हुई थी? 1900 में। और इसी कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। वो मिला था 1930 में। कब मिला था? 1930 में। फिर इसमें एक ग्रुप आया, एबी ग्रुप। एबी ग्रुप की जो खोज की थी, वो खोज की थी डेक्सटेलो स्टैनली ने। और ये खोज की थी उन्होंने 1902 में। तो यहाँ पर रक्त समूह की जो खोज हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग कितने? अभी अपन पढ़ रहे हैं, अपन ने कहा कि 8 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने? 1, 2, 3 और ये 4 रक्त समूह की खोज हो चुकी है। इस आधार पर क्या हुआ कि इन्हें ब्लड ग्रुप के रूप में रखा गया और इन्हें 4 भागों में बांटा गया। अब देखो, जब भी अपन को रक्त समूह के बारे में अध्ययन करना होता है, तो अपन को 2 टर्म्स को अपन को थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। वो है, एक तो होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। और दूसरा होता है, वो होता है एंटीबॉडी, जिसको बोलते हैं प्रतिपिंड। क्या बोलते हैं? प्रतिपिंड। प्रतिरक्षी कह सकते हो आप, प्रतिरक्षी। क्या बोल सकते हो? प्रतिरक्षी। अब देखो इनका नामकरण। अब देखो, इनको जो दूसरे नाम से जाना जाता है, वो नाम है एग्लूटिनोजन। और इन्हें जाना जाता है, वो होता है एग्लूटेनिन। और इनका ही दूसरा नाम है एंटी सीरम। और इनका अलग नाम से जाना जाता है, वो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, इसे 3 नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये दोनों ही क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये भी क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। फिर इसके बाद में चर्चा होती है कि जो एंटीजन होते हैं, क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। ये क्या होते हैं? आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। आगे बात यहाँ पर किस प्रकार, देखो, जैसे मान लो ये कोई आरबीसी है, इनकी सतह पर इस प्रकार ये, यदि आपसे कोई आपको ब्लड चेक करना है या आपका ब्लड ग्रुप चेक करना होता है, तो जो
चेक करने वाला होता है वो आपकी आरबीसी लेता है और उसके ऊपर से एंटीजन को पहचान करता है। तो हमारे शरीर में या हमारे आरबीसी पर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक तो एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। आई बस में उसी प्रकार यदि आपके एंटीबॉडी की पहचान करनी हो, एंटीबॉडी की पहचान करनी हो तो आपका प्लाज्मा या तो प्लाज्मा लेगा या लेगा डब्ल्यूबीसी। अब इनमें क्या होता है, इनमें पाई जाती है एंटीबॉडी। इनमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे मान लो ये अनियमित आकार की अपन ने पढ़ा और इसके ऊपर इस प्रकार की जो संरचना पाई जाएगी वो क्या होगी, इसकी एंटीबॉडी होगी। तो ये भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं या इनको प्रदर्शित करते हैं किससे, एंटी ए या एंटी बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप के बारे में अपने पढ़ा, अपन पढ़ रहे हैं एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में कितने टोटल ब्लड ग्रुप होते हैं, 8। और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की जो खोज की गई थी वो किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किस ईयर में की थी, 1900 में। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1930 में। फिर आया एक वैज्ञानिक आया, उसने डेक्सेलो स्टर्न ने आया, उसने एबी ग्रुप की खोज की और वो कब की थी, 1902 में। फिर आता है कि जब भी अपन रक्त समूह पढ़ते हैं तो हमें अपन को दो बातों का ध्यान रखना है, प्रतिजन और एंटीबॉडी। प्रतिजन होता है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये भी एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इनको दूसरे नाम एग्लूटिनोजन के नाम से जाना जाता है और इनको एग्लूटिनिन, एंटीसीरम या इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। एंटीजन होता है वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी होते हैं वो किसके, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। तो अपन इसके बारे में चर्चा कर ली। अब अपन ब्लड ग्रुप की सारणी बनाने से पहले 3 पॉइंट अपन को पढ़ने, उन 3 पॉइंटों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो जो हमारे आरबीसी पर जैसा एंटीजन होगा, पहला पॉइंट है कि जो आरबीसी की सतह पर अपन रक्त समूह पढ़ रहे हैं, रक्त समूह क्या पढ़ रहे हैं, रक्त समूह पढ़ रहे हैं। तो रक्त समूह में जो आरबीसी पर जो एंटीजन होता है, आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होता है, क्या होता है, एंटीजन होता है, वही क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होगा वही क्या होगा, इंसान का ब्लड ग्रुप होगा। दूसरा है कि एंटीजन के ब्लड में एंटीजन के विपरीत एंटीजन के विपरीत क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कभी भी समान एंटीजन व एंटीबॉडी रक्त को क्या कर देती है, जमा देती है। ठीक है, एक तो समान एंटीबॉडी नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से एंटीजन होगा, उसका विपरीत क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी उपस्थित होगा। और आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है वही उसका क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। अब अपन एक छोटी सी सारणी बनाएंगे, उसमें कौन किसको देगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी अपन ब्लड डोनेट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसमें रक्त में से केवल आरबीसी का ही आदान प्रदान होता है और आरबीसी के ऊपर क्या पाई जाती है, प्रतिजन या एंटीजन पाया जाता है। तो एक छोटी सारणी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं पहला ब्लड, क्या लिखते हैं, ब्लड ग्रुप। फिर लिखते हैं अपन एंटीजन, फिर लिखते हैं अपन एंटीबॉडी, फिर लिखते हैं अपन इसमें रिसीव कौन करेगा या कौन लेगा, किससे क्या लेगा, और डोनेट। ये अपन छोटी सी एक सारणी बनाते हैं, इसको समझना आपको।
ये आपकी एक सारणी हो गई। अब देखो कहानी इसकी समझनी है आपको। देखो मान लो आपको कहा कि ब्लड ग्रुप ए है, तो मैंने पहले पॉइंट आपको बताया था जैसा ब्लड ग्रुप होगा, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही क्या होगा, एंटीजन। ये लो मैंने एंटीजन रख दिया। अब आता है मैंने ये दूसरा पॉइंट लिखा था कि एंटीजन क्या, एंटीजन का विपरीत क्या होता है, एंटीबॉडी। तो यहाँ ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी रख देता हूँ, ये एंटीबॉडी हो गया। फिर उसी प्रकार मैंने ब्लड ग्रुप बी रखा तो एंटीजन क्या होगा, ए। ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी क्या होगी, ए। मैंने यहाँ पर ए बी रखा तो एंटीजन क्या होगा, ए और बी, दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। लेकिन अब इसमें दोनों एंटीबॉडी क्योंकि विपरीत पाए जाएंगे, विपरीत होंगे तो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। आई बात समझ में। अब उसके बाद में ओ, देखो उसमें दोनों ही एंटीजन नहीं पाए जाएंगे तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाएंगे। विपरीत काम करना, ये क्या होगा, विपरीत। यहाँ दोनों है तो यहाँ दोनों नहीं है, यहाँ दोनों नहीं तो यहाँ दोनों होंगे, यहाँ ए यहाँ तो पी होगा, और यहाँ ए सॉरी यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए होगा। तो ये तो अपने ब्लड ग्रुप के बारे में आगे एंटीबॉडी क्या होती है क्या। अब देखो रिसीव में आपको याद रखना है कि कभी भी रक्त का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, आदान प्रदान होता है। चीज़ को दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सर्वदाता है कौन। अपन को भी केवल इतना ध्यान रखना है कि रक्त का आदान प्रदान होता है तो उसमें क्या होता है, आरबीसी का आदान प्रदान होगा। किसका होगा, आरबीसी का आदान प्रदान होगा। आरबीसी का जब आदान प्रदान होगा तो आरबीसी के ऊपर क्या होता है, एंटीजन। तो एंटीजन का अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। किसका रखना है, एंटीजन का अपन को ध्यान रखना है। ये देखो एंटीजन में क्या होगा, ये तो एंटीजन लेन देन के समय क्या हो, एब्सेंट हो, क्या हो, एब्सेंट हो, या एंटीजन समान समान एंटीजन हो, समान समान क्या हो, एंटीजन हो। अब देखो इधर इस चीज को आपको यहां पर अप्लाई करना है। दो बातें, या तो एंटीजन एब्सेंट हो या एंटीजन हो तो समान हो। अब देखो अपन रिसीव का मतलब ये हुआ कि या तो एंटीजन समान हो या एंटीजन हो ही नहीं। ऐसे दो व्यक्तियों से अपन क्या रख सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं और दे सकते हैं। अब देखो इस चीज को आप नोट करना, रिसीव यानी एक रिसीव का मतलब प्राप्त करेगा। एक किस किस से प्राप्त कर सकता है, तो मैं कहूं ए प्राप्त करेगा किससे, ए से। किससे प्राप्त करेगा, ए से। मैंने ये बात रख दी, क्यों, क्योंकि इसका एंटीजन और इसका एंटीजन क्या है, समान है। तो एंटीजन समान समान होगा तो ये ब्लड ग्रुप या ब्लड ले सकता है। अब मैंने दो शर्तें आपको अप्लाई करनी है दोनों। एक तो ये कि एंटीजन यदि एब्सेंट हो, यदि एंटीजन समान हो। तो एंटीजन समान है, इसका एंटीजन ए का भी ए होगा तो इसलिए ले सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है एंटीजन एब्सेंट हो, तो एंटीजन किस में एब्सेंट है, ओ में, तो ये किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। अब देखो दूसरी अगली बात करते हैं। यदि मान लो बी वाला, बी में एंटीजन समान होता है तो बी से तो ले सकता है, समान समान से ले सकता है। उसके बाद एंटीजन ए से, ओ से ले सकता है। एंटीजन इसमें नहीं है तो क्या आ गया, ए। अब देखो ए बी होता है, वो ए बी से तो ले ही सकता है। ए बी वाला रिसीव है, ए बी से देखो इसमें एंटीजन क्या है, ए है। एंटीजन क्या है, ए, ठीक है। अब एंटीजन ए है तो इसमें भी ए है तो ए से ले सकता है। बी से भी ले सकता है, और ए बी समान समान है, ले लेगा। अब क्या हो, ओ के पास एंटीजन है नहीं तो इससे तो लेगा ही लेगा। तो ये हो गया सभी से। ए क्या ले रहा है, सभी से ले रहा है। क्या ले रहा है, सभी से ले रहा है। अब क्या हुआ, देखो इधर ओ है। अब ओ क्या करेगा, देखो इधर ओ के पास एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो एंटीजन ही, अब दूसरा एंटीजन आ जाएगा तो एंटीजन नहीं है तो केवल क्या कर सकता है, अपने आप से ही लेता है। तो ओ क्या करेगा, अपने आप से ही लेगा और किसी से नहीं लेगा। आएगा तो दूसरा एंटीजन आ जाएगा। तो एंटीजन आएगा तो क्या होता है, ओ से लेता है। फिर उसके बाद में अपन डोनेट किसको कर सकते हैं। अब ये देखो चीज समझ में आना, जैसे मान लो कोई ब्लड ग्रुप ए का बंदा है। अब देखो ये ए वाले को तो दे सकता है, नहीं दे सकता, बताओ। ए बी में क्या होगा, ये ए बी को भी दे सकता है, नहीं दे सकता। क्या हुआ, ए बी को दे सकता है, नहीं दे सकता, दे सकता है। तो ये क्या होगा, ए को दे सकता है और ए बी को वाले को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें देखो समान एंटीजन है इसलिए इसको भी देगा। बी
बी वाला किसको दे सकता है, बी वाले को तो दे सकता है समान समान को। अब देखो यहाँ पर बी कोई रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति है, ये किसको देगा, बी वाले को दे देगा, देगा नहीं देगा, और किससे दे, और किसको देगा, और किसको देगा, और ये देगा किसको, ए बी वाले को। किसको दे सकता है, ए बी वाले को। आई बात समझ, ये किसको दे सकता है, ए बी वाले को। अब उसके बाद में बात आती है ए बी वाला। अब ए बी वाले का देखो, ये ए बी वाले से ले सकता है, सॉरी अब देखो इसमें ए बी, अब क्या होगा, ये देगा तो देखो ए वाले को देता है, तो इसमें एंटीजन ए आ गया, तो ये लफड़ा करेगा। यदि ये बी वाले को देगा, बी वाला तो सेम होगा, ए और चला जाएगा, तो ये क्या करेगा, लफड़ा करेगा। तो ये केवल ए बी को ही दे सकता है। किसको दे सकता है, डोनेट किसको कर सकता है, ए बी को। ले सबसे सकता है, लेकिन देगा किसको, ए बी को। समझना इस चीज को, जैसे मान लो ये ए बी वाला बंदा है, ये दे दिया मान लो ए से, तो ए तो समान है, लेकिन ये वाला समान नहीं है। हमेशा दाता का चीज, देखो यहाँ पर इस चीज को ये समझना कि अभी यहाँ पर आपने पढ़ा कि यहाँ पर तो सर ये बात है कि ए बी वाला है ना सभी से ले रहा है, इसमें ए बी है, बी बी है, ए बी भी आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा जो रक्त का स्कंदन होता है, जो रक्त जमता है वो हमेशा जमता है, वो दाता जो दे रहा है उसी का रंग स्कंदित होता है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर केवल ए बी वाला देगा। फिर आता है ओ क्या होता है, डोनेट। देखो ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये सबको दे सकता है। किसको दे सकता है, सबको। ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, ओ वाले को तो देना ही देना है। तो ये अपने पास प्रकार आपको पास सारणी बननी है। दो बातें हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। एक तो एंटीजन एब्सेंट हो देते समय, या समान समान एंटीजन हो, तो उसी को दे सकता है, या तो एब्सेंट हो या समान समान को दे सकता है। तो ये आया, यहाँ पर देखो ये सभी को दे रहा है। अभी अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये देखो ऐसे इसी को आधार मानकर चले तो ऐसे कह सकते हो कि ए बी होता है वो सर्वग्राही है, और ओ एच वो क्या, वो सर्वदाता है। लेकिन फिर एक नया फैक्टर, एक नया तंत्र खोज हुई, वो थी आर एस कारक। आर एस कारक के कारण फिर इसमें थोड़ा सा डिवाइस है, उसके आधार पर देखो जब आर एस कारक, अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं आर एस कारक की इसी सारणी में, और उससे आपको पता चल जाएगा। मैंने लिखा था कि कितने रक्त समूह होते हैं, 8 कैसे होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को आगे लेता हूँ। जैसे इसके बाद आर एस कारक की खोज हुई, किसकी हुई, आर एस कारक की। आर एस कारक की जो खोज की थी वो की थी विनर व लैंड, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, आर एच कारक की जो खोज हुई थी वो खोज की थी विनर व लैंड स्टीनर ने। कब की थी, 1940 में। किसमें की थी, रिसस बंदर में। किसमें की थी, रिसस बंदर में। किसमें की थी, रिसस बंदर में। फिर आता है कि जो आर एस कारक है उसको डी एंटीजन कहा गया। क्या कहेगा, डी एंटीजन कहा गया। तो अब देखो जिसमें आर एस कारक पाया जाता है वो आर एच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो आर एच नेगेटिव। अब क्या हुआ कि जिनमें आर एस कारक पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप देखो, जिनमें पाया जाता है उसको ए पॉजिटिव कह दिया, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको ए नेगेटिव कह दिया। आई बात समझ में। जिनमें पाया जाए बी पॉजिटिव और जिनमें नहीं पाया जाए वो बी नेगेटिव। इसी प्रकार ये ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और इसी प्रकार ये भी क्या बन गया, ए ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो इस प्रकार टोटल कितने कार्य हो गए, कितने समूह रक्त समूह हो गए, 8 रक्त समूह हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव आप सुनते हो, मेरा बी पॉजिटिव है, कोई कहता है मेरा बी नेगेटिव होता है, कोई कहता है ए बी पॉजिटिव हूँ, कोई कहता है और नेगेटिव। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये टोटल कितने हो गए, देखो 2 दूनी 4, 4 4 8 हो गए। तो 8 ग्रुप बन गए।
अब अपन इसका डिटेल में आर एस कारक का पढ़ेंगे। मैंने इसको सारणी को समझाने के लिए अपन को बता दिया था। सर्वदाता क्या है, सर्वग्राही क्या है, अभी तक यदि यहाँ तक पूछा जाए तो आपको बता देना है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा जाए तब तो आपको बताना है कि जो ए बी होता है वह सर्वग्राही होता है और ओ होता है वो सर्वदाता होता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया हो तब तो यहाँ तक आपको ये करना है। यदि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दे देते तो उसके लिए आपको आगे ध्यान से देखना होगा। तो ये आपके सारणी समझ में आएगी। अब अपन आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, सर्व पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको आर एच कारक के बारे में बताया था। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिटेल से लेते हैं। आर एच कारक, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, आर एच कारक। क्या आर एच कारक? देखो, लैंडस्टीनर था वो बड़ा भूखा था, वो रुका नहीं, नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भी लगा रहा और उसने एक वैज्ञानिक को अपने साथ ले लिया और उसका नाम था वीनर और लैंडस्टीनर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने रिसस नामक बंदर में, एक प्रजाति का नाम है, रिसस बंदर का नाम नहीं, प्रजाति होती है रिसस बंदर। रिसस बंदर में उन्होंने क्या किया, इस कारक का खोज की एंटीजन के बाद, या एंटीजन के बाद जो कारक पाया गया उसमें क्या पाया गया और उसको देखो इस रिसस से इसका नाम क्या रख दिया, आर एस कारक। और इसको कहते भी क्या है, डी एंटीजन। क्या कहते हैं? डी एंटीजन कहते हैं। अब देखो सर, डी एंटीजन कहते हैं और ये जिस आर एस कारक जिसमें प्रेजेंट होता है, आर एस कारक प्रेजेंट होता है उसको तो कहते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनमें ये एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो होता है आर एच नेगेटिव। क्या होता है? आर एच नेगेटिव। तो आर एच कारक प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर इनको क्या पागा, पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया। हमारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, या कह सकते हो विश्व में, पूरे विश्व में लगभग 85% लोग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव आते हैं, और 15% लोग हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यदि भारत की बात करें अपन तो भारत में 93 लोग पॉजिटिव है और लगभग 7% क्या है, नेगेटिव है। तो इसके बारे में अपन ने बात की, बता दिया जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव जो जैसे है। अब देखो, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप होता है बी पॉजिटिव के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होता है वो होता है ओ नेगेटिव। लगभग पूरे विश्व में लगभग 4% लोगों का ही ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बी पॉजिटिव होता है और सबसे कम क्या, ओ नेगेटिव, लगभग 4% होता है। तो ये तो था आर एस पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। अब देखो इसका अप्लाई किस प्रकार करते हैं उस चीज़ को आपको समझना है। देखो, जब भी आपको रक्त आदान प्रदान करना है, क्या है, रक्त आदान प्रदान करना है, और इसी आर एस पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी आपको रक्त आदान प्रदान करना है तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या, देखो ओ होता है, वो होता है, अभी पढ़ा था, सर्वदाता। 3 बातें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगी। सर्वदाता कौन, ओ। ए बी क्या है, सर्वग्राही। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, समान समान को देता है, समान समान का आदान प्रदान होता है। समझना है इस चीज़ को। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक बात और एक टर्म्स याद रखना है, उस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे मान लो एक दाता है, क्या है, एक दाता है, और एक क्या है, ग्राही है।
ये दो बंदे हैं, मान लो दाता पॉजिटिव है और दाता नेगेटिव है। हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही देता है। क्या देता है? पॉजिटिव देता है, मतलब अच्छे लक्षणों वाला व्यक्ति हमेशा अच्छी बात कहेगा। लेकिन नेगेटिव इंसान होता है वो नेगेटिव तो करता ही, लेकिन स्थिति देख के क्या कर लेता है, अपनी विचारधारा को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो पॉजिटिव को देगा लेगा। पॉजिटिव स्थिति के अनुसार नेगेटिव आदमी क्या करता है, यदि अच्छे लोग बैठे हैं उनके पास अच्छी बात करेगा। क्या करेगा? अच्छी बात करेगा। और नेगेटिव एक जगह हो गए तो वो क्या करेंगे? नेगेटिव बात करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है। इसको एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। क्या है कि दाता यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को देगा और पॉजिटिव से ही लेगा। लेकिन यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो इधर अपन चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कोई ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति है आ गया। ये कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। अब आपको कहा है कि एक तो सर्वग्राही और एक सर्वदाता। देखो समान का आदान प्रदान होता है। देखो ये ए वाला किसको देगा? एक को देगा। अब सर्वदाता और कौन है? सर्वदाता ओ है, तो ओ भी क्या करेगा? इसको देगा। आई बात समझ? ये इसको दे रहे हैं, यानी ये ले रहा है, ये दे रहे हैं। अब ये किस किस को देगा? यानी ये लेना, कौन ले रहा है? ये ले रहा है। अब ये देगा किसको? एक तो समान को ही देगा। क्या देगा? समान को देगा। चीज़ को समझना। और सर्वग्राही भिखारी कौन है? ए बी, तो ये तो लेगा ही लेगा, तो ये ए बी। तो देखो इधर ये देगा, ये लेगा और इनको देगा, इधर से लेगा इधर देगा। अब बताओ किससे नहीं लेगा? ये नहीं लेगा। किससे नहीं लेगा? एक तो बी से नहीं लेगा और एक किससे नहीं लेगा? ए बी से नहीं लेगा। भिखारी से भिखारी क्या लेगा? इनसे नहीं लेगा। इधर क्या करेगा? देगा। किस किस को नहीं देगा? एक तो ओ बी को नहीं देगा और एक ओ को नहीं देगा। बात आई नहीं आई समझ में? इसको नहीं देंगे। आई बात में? ये पहला पॉइंट। फिर इस चीज़ को अपन मान लो कोई व्यक्ति बी है, कोई व्यक्ति क्या है? बी व्यक्ति है। अब बी व्यक्ति है तो बी व्यक्ति होगा तो ये क्या करेगा? किसे ले लेगा? बी से तो लेगा ही लेगा। और दानी कौन है? ओ, तो इन दोनों से लेगा। देगा किसको? एक तो अपने भाई को ही देगा और एक देगा उसके भिखारी को। अब आपसे पूछे कौन किसको नहीं देगा, तो यहाँ पर कौन नहीं देगा? लेगा किन से नहीं लेगा? ये लेना और ये देना। अब देखो लेना किससे नहीं लेगा? ये ए से नहीं लेगा और ए बी से नहीं लेगा, इनसे नहीं लेगा। और ये किससे नहीं लेगा? एक तो ए से नहीं लेगा और एक ओ से नहीं लेगा, इनको नहीं देगा, सॉरी इनको देगा नहीं। तो इस प्रकार क्या होगा? अब देखो इधर ए बी वाला देख लो। ए बी वाला कोई व्यक्ति है। अब ये तो क्या है? लेना है इसको, तो ये तो सबसे लेगा। ये क्या करेगा? ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से तो लेगा ही लेगा और ओ से लेगा, सबसे लेगा। लेना सबसे, इसको भिखारी है ना, और देगा किसी को? अपने को ही देगा, ये अपने को देगा। आई बस में? उसके बाद में आता है ओ। ये क्या है? दानी। लेता केवल अपनों से ही है, लेना लेना अपनों से, देना सबको, देना सबको। ये एक को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। ओ को तो देना ही देना है, तो ये देना देना लेना देना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। देखो एक बार वापस मैं बता देता हूँ इस चीज़ को। देखो क्या है, मैंने आपको 3 लाइनें बताई है, 3 शब्द बताए, 3। ओ सर्वदाता, देखो सबको दे रहा है। ओ क्या दे रहा है? सबको दे रहा है। यहाँ देखो ओ इस साइड में दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है। तो ओ सबको देता है। ए भी क्या ले रहा है? देखो यहाँ पर भी ले रहा है, यहाँ पर भी ले रहा है, यहाँ पर भी ले रहा है और यहाँ पर भी ले रहा है। फिर आता है कि समान समान को देता है। देखो ए एक को देगा और एक को लेगा भी और देगा भी। यहाँ पर
यहाँ पर देखो बी ले रहा भी है, बी से बी को ले बी ले रहा भी है और बी को दे रहा भी है। तो जिसको नहीं दे रहा है, अब देखो इधर ये क्या करेगा, किससे नहीं लेगा, ए से नहीं लेगा, ए बी से नहीं लेगा और ए बी से नहीं लेगा और देगा सभी को। ये क्या गया, सभी से लेगा, देगा किसको, लेगा किससे नहीं, एक तो बी से नहीं लेगा और एक ओ से, एक ओ को नहीं देगा। तो इस प्रकार आपने ये पढ़ा। तो ये चर्चाएं हो रही थी, तो इन चर्चाओं के बारे में अपन ने ये सब कुछ पढ़ लिया। थोड़ा सा टफ है लेकिन थोड़ा सा। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ, देखो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव क्या करेगा, सभी को पॉजिटिव को देगा, ठीक है। अब देखो इधर इंपॉर्टेंट बात लिख लेना कि जो ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, पहले ओ पॉजिटिव दिखा देता हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ। चलो इसको साफ करता हूँ मैं। अब देखो इधर ओ पॉजिटिव है, वो सभी को पॉजिटिव वालों को देगा। ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ये तो डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा। और ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, वो क्या करेगा, नेगेटिव को भी देगा और पॉजिटिव को भी देगा। इसलिए ओ होता है ओ माइनस, इंपॉर्टेंट कह लेना, ओ माइनस क्या होता है, सर्वदाता। क्या होता है, सर्वदाता। ओ क्या होगा, ओ नेगेटिव क्या होता है, सर्वदाता होता है। और ए बी होता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव, वो होता है सर्वग्राही। क्या होता है, सर्वग्राही। यानी ए पॉजिटिव सभी से ले सकता है लेकिन देखा किसको, ए पॉजिटिव को। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि जो ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही होता है और ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता होता है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन फिर लेके आएंगे इसका शेष भाग। धन्यवाद।